सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा सुबह जल्दी उठ जाती है और सारा काम कर लेती है। किंजल किचन में आती है और देखती है कि अनुपमा ने सारा काम कर लिया है। किंजल अनुपमा से कहती है कि सारा काम करके वो सही और वो गलत नहीं बन गई। अनुपमा किंजल को समझाती है कि जैसे उनके लिए उनकी बेटी स्वीटी है, उसी तरह वो भी है। उन्होंने किंजल से कहा कि उन्हें कोई भी बात बुरी लगती है तो वो हक से उनसे लड़ सकती है, लेकिन ऐसा ना करे। किंजल ये बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा को किंजल को समझाते हुए देख काव्या किचन में आती है और किंजल से कहती है कि वो अनुपमा की बातों में ना आए। साथ ही कहती है कि गीता बाई चली गई तो अब उन्हें नई बाई मिल गई, अनुपमा। ये बात सुनकर काव्या भड़क जाती है और कहती है कि वो काम वाली नहीं, मम्मी है, और जो भी उसने किया वो उसके भड़काने पर नहीं किया, बस वो काफ़ी समय से परेशान थी, इसलिए ऐसा हो गया। किंजल काव्या से कहती है कि वो किसी की भी बातों में नहीं आती है। किंजल में बदलाव देख काव्या हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि किंजल को उसके बॉस का फ़ोन आता है और वो उनसे कहता है कि उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब है तो वो नए प्रोजेक्ट में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। किंजल कहती है कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ा वो ज़्यादा काम कर लेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये बात कहते ही किंजल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं समर ये बात सुन लेता है और किंजल को एहसास दिलाता है कि घर के काम को लेकर वो कितना परेशान हो गई थी, लेकिन ऑफिस के काम को लेकर नहीं हुई। आगे देखते हैं कि बाबूजी संग वनराज अपने कैफ़े के काम को लेकर सलाह लेते हैं। तभी अनुपमा आती है। बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं कि कैफ़े को लेकर उनके पास कोई आइडिया है। तभी अनुपमा वनराज को सलाह देती है कि वो अपने कैफ़े के खाने का दाम कम रखे, क्योंकि वहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चे आते हैं। साथ ही अनुपमा कहती है कि कैफ़े में ऐसा खाना भी रखे जिसे जल्दबाजी वाले लोग गाड़ी में ही खा सके। साथ ही कैफ़े में कॉमेडियन और गिटार प्ले की भी सलाह दी। अनुपमा के आइडिया से बाबूजी और वनराज काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं काव्या आती है। बाबूजी जब उनसे पूछते हैं कि वनराज के काम को लेकर उसके पास कोई आइडिया है, तो काव्या कहती है कि उसके पास बहुत काम है, कोई आइडिया होगा तो ज़रूर बताएगी। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा भागी भागी घर आती है और घर वालों से देरी से आने के लिए माफ़ी मांगती है। तभी पूरा परिवार अनुपमा को दिखाते हैं कि सारा खाना बना हुआ है। किंजल आती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। किंजल अनुपमा से कहती है कि वो आगे से कोई गलती नहीं करेगी। अगर कभी भी वो गलती करती है, बा उसके कान पर एक मार भी सकती है। किंजल और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और ये काव्या देख लेती है। वनराज काव्या को समझाता है कि उसके पास बहुत अच्छा परिवार है, वो भी कोशिश करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि काव्या घर का कुछ सामान ऑर्डर करती है। ये देख बा काव्या से कहती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि घर में क्या क्या है, ऐसे पैसों की बर्बादी हो रही है। गुस्से में काव्या कहती है कि वो महीने भर के राशन के लिए पैसे देगी, जो मर्जी मंगवाए। ये सुनकर बा भड़क जाती है। बाबूजी फैसला लेते हैं कि काव्या ठीक कह रही है, घर में सभी कमाते हैं तो सभी को घर में हिस्सा देना चाहिए। आगे देखते हैं कि घर कौन और कैसे देगा, इसके लिए बाबूजी परिवार के साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। वो लिस्ट में घर में कमाने वालों का नाम लिखते हैं। तभी अनुपमा बाबूजी की से कहती है कि वनराज की सैलरी अगले महीने से आएगी, इसलिए उनसे तभी पैसे लिए जाएं। ये बात सुनकर काव्या कहती है कि वनराज इतना भी गया गुजरा नहीं है कि वो घर खर्च में पैसे ना दे पाए। इस बात पर अनुपमा काव्या के बीच बहुत बहस होती है और बाबूजी उठकर चली जाते हैं। ये देख वनराज काव्या को डांटता है। वनराज बा से कहता है कि उनका जो भी फैसला होगा वो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जल्द ही वो अपने परिवार का खर्चा फिर से उठाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के कंधों पर अभी से पैसा कमाने की जिम्मेदारी आए। आपको बता दें दोस्तों कि किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अनुपमा से माफ़ी मांग लेती है। साथ ही घर में अब घर खर्चा को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है, जिसे देख बाबूजी नाराज़ हो जाते हैं।
तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।